हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलो आज करते हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर हम 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं बच्चों। स्टेटमेंट में क्या है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड। हमने पाई को डिफाइन किया है एज द रेशो ऑफ सरकमफ्रेंस। किसकी रेशो में, सरकमफ्रेंस की, से सी, सरकमफ्रेंस को सी से रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। कहते हैं सरकमफ्रेंस डिवाइड बाय डायमीटर, दैट मीन्स इसको दैट इज मतलब से डी, दैट इज पाई इक्वल्स टू सी बाय डी। रेशो ऑफ सरकमफ्रेंस, रेशो किसकी, सरकमफ्रेंस की डायमीटर के साथ। दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्शन दैट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, ये दिखाएगा कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि ये जो पाई होता है हमें पता है कि इरेशनल नंबर होता है, और सी बाई डी दैट मीन्स 22/7 सरकमफ्रेंस डिवाइड बाय डायमीटर क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है, बिकॉज डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0। द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल की क्या है, पाई इरेशनल है और ये क्या है, रैशनल है, तो हम इसको फिर भी इक्वल क्यों लिखते हैं। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन, आप इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करोगे। तो बच्चों चलो आज पाई के बारे में कुछ छोटी सी चीज़ें जानते हैं। क्या जानते हैं पाई के बारे में। इसने बोला कि पाई को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी बाय डी। इसने ऐसा क्यों लिखा, तो बच्चे देखिए हमारे जो ग्रेट मैथमेटिशियन थे ना, आर्किमिडीज, लाइक आर्यभट्टा, लियोनहार्ड और विलियम जॉन्स। तो बच्चे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना जो सरकमफ्रेंस है, एक व्हील, जो पुराने टाइम में जो कहा जाता था कि जो जब एक व्हील होता है या गाड़ी का पहिया होता है वो कब तक गोल चलता है, अगर उसकी हम सरकमफ्रेंस दैट मीन्स लेंथ ऑफ बाउंड्री, कि एक पर्सन यहाँ से चला, यहाँ से पूरा बाउंड्री घूम गया, यहाँ पहुँच गया, तो वो सरकमफ्रेंस मानी जाती है। इसको हम पैरीमीटर भी बोल सकते हैं। यहाँ से चला पूरी डिस्टेंस, लेंथ ऑफ बाउंड्री दैट मीन्स क्या हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया। और उसकी डायमीटर दैट मीन्स हमने ये क्या ली, इसकी डायमीटर ले ली, जो कि सेंटर से होकर जाता है। जो भी लाइन सर्कल के एक पॉइंट से सेंटर से होते हुए दूसरे पॉइंट पर टच करता है तो वो क्या बन जाती है, उसकी डायमीटर। तो दैट मीन्स हमारे मैथमेटिशियंस ने क्या किया कि सरकमफ्रेंस, जब भी सरकमफ्रेंस डिवाइड बाय डायमीटर की रेशो जो होगी ना, वो किसकी प्रोपोर्शनैलिटी में होगी, 22/7 की होगी। दैट मीन्स अगर हम 22/7 की वैल्यू को अगर हम निकालते हैं तो ये 3.142897 के आसपास बच्चे ये बनती चली जाती है, ये रिपीट होती रहती है। और अगर आपको पता है कि जो रिपीट होती है और दैट मीन्स डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो वो क्या बनता है, एक रैशनल नंबर बनता है। बट इसने क्या किया कि पाई को रिप्रेजेंट कर दिया 22/7। इसने ऐसा ही क्यों लिखा, जो पाई होता है, पाई की वैल्यू होती है 3.14159 के आसपास होती है और ये चलती रहती है। हमें नहीं पता बच्चों ये कहाँ तक जाती है, आज तक सुपर कंप्यूटर भी इसके बारे में नहीं बता पाया है। तो इन्होंने इसको 22/7 क्या क्यों ही लिखा, ये स्टेटमेंट का मतलब यही है कि इन्होंने पाई को सी बाय डी लिखा। दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्शन, क्यों, क्योंकि ये तो इरेशनल और ये क्या है, रैशनल। तो हमें इसी को कुछ मतलब फैक्ट्स लेके इसको प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चों हम सर्कल के बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल क्या होता है, सर्कल, ये सर्कल है। सर्कल का ये जो मेन वाला बीच वाला पॉइंट है जहाँ पे हम कंपास रख के ऐसे ऐसे गोल घुमाते हैं, उसको बोलते हैं बच्चे सेंटर बोलते हैं। छोटा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। और ये जो हाफ सर्कल के जो ये सेंटर से किसी भी पॉइंट पर जो ये हाफ होती है इसको बोलते हैं बच्चे रेडियस। एंड जो सर्कल के किसी भी पॉइंट से डायमीटर से होती हुई ये लाइन जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चे डायमीटर। क्या बोलते हैं बच्चों, डायमीटर इसको बोलते हैं। तो चलो बच्चों देखो क्या है इसका मतलब। कोई भी व्हील आप अपने घर पे ना, कोई भी अगर आपके पास कोई बैंगल लाइक कुछ भी गोल कुछ होगा ना, उसको लेके आप कैलकुलेट करना। आप क्या करना, इसके एक यहाँ पर एक टेप करना या थ्रेड लेना, इसको पूरा ऐसे इसको मेजर करना यहाँ तक, और फिर उसका डायमीटर लेना। जब आप उसको डिवाइड करोगे ना, मान लीजिए 22/7, मैंने तो जस्ट ये नंबर ले लिया, 44/14 आ सकता है, 66/21 आ सकता है। दैट मीन्स इसके रेशो में प्रोपोर्शनैलिटी में क्या करेगा, ये चलता रहेगा। तो इसकी वैल्यू जो अप्रोक्स आएगी ना, 3.14 के आसपास आएगी। तो हमारे मैथमेटिशियंस ने ना पाई की वैल्यू भी क्या है, 3.14 तक कुछ हद तक मतलब सेम आती है, और 22/7 भी क्या आ रही है, 3.14 तक। क्योंकि पाई का जो यूज़ है ना बच्चे, वॉल्यूम निकालने में और सरफेस एरिया निकालने में इसमें यूज़ होता है। तो पाई को एग्जैक्ट 22/7 मतलब जब हमें नहीं दिया है तो हमें ये यूज़ करना होता है। अदरवाइज क्या यूज़ करना होता है, 3.14 अगर आपको स्टेटमेंट में गिवन है। तो अभी हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला हमारा बच्चे, कंक्लूजन ये निकला कि जो पाई है ना,
यहाँ पाई एक तरफ पाई रखते हैं और एक तरफ रखते हैं 22/7। तो अब यहाँ पर जो पाई की वैल्यू आ रही है बच्चे 3.14159। ओके, अप टू सोन ये चलती रहती है और यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आई 3.142897 चली, ये अप टू सोन चलती रहती है। तो क्या ये दोनों इक्वल हुए? नहीं हुए बच्चे। हमारे ना मैथमेटिशियंस ने सिर्फ इसको सॉल्व करने के लिए कि हमें अप्रोक्स पहुँचने के लिए, जब भी आप किसी सर्कल के डायमीटर से उसका रेशो मतलब निकालते हो तो उसकी कभी भी मेजरमेंट, कभी भी आपको किसी भी कोई भी घर पे इंस्ट्रूमेंट आप उठाओ उसकी मेजरमेंट हमेशा 3.14 की थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन में इक्वल होगी, अदरवाइज क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। तो उन्होंने सिर्फ इसको सॉल्व करने के लिए, इसको ईजी रखने के लिए 22/7 लगाया अप्रोक्सीमेशन तक, सिर्फ अप्रोक्सीमेशन तक, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। और एक और बेटे फैक्ट है कि पाई जो होता है ना इज ऑलवेज लेस देन 22/7 की पाई की जो वैल्यू होती है ना 22/7 से इक्वल नहीं होती है, हमेशा लेस देन होती है। देखिए 3.14 तक अगर आप लेके चलते हैं तो इसके बाद यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 3.142 आ रहा है। तो बच्चे देखो इजीली देख रहे हो ना कि ये लेस हो रहा है। तो वहाँ आप समझ गए होंगे कि जो पाई है 22/7 सिर्फ अप्रोक्सीमेशन के लिए की है उन्होंने, इसकी ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। समझ आई बच्चों ये चीज़ आप? तो बच्चों आपको समझ में आया कि जो पाई है ना, पाई इज ऑलवेज लेस देन 22/7 हो गया। तो हमारी कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ से आपको पता चल गई कि पाई इज ऑलवेज इरेशनल एंड c/d 22/7 अगर हम यहाँ पर लगाते हैं तो वो ऑलवेज क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। चलो पाई के बारे में क्या है, पाई को हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, पाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप तीनों में से कोई भी, वैसे तो ये वाला यूज़ ज़्यादा होता है, बस ये तो सिर्फ एक मतलब इसकी लिखने का वो है, वे है। तो अभी हमें क्या करना है, पाई जो है ना वो हमारे पास ग्रीक अल्फ़ाबेट का 16th लेटर है बेटे, 16th नंबर पर ये आता है, 16th लेटर है पाई यहाँ पर ठीक है। पाई की वैल्यू हमारे पास 23.14159 आपको दे दी गई है। और एक इससे रिलेट और भी फैक्ट करता है, एक पाई डे मनाया जाता है, पाई डे हर साल मनाया जाता है 3.14, दैट मीन्स 159 का मतलब क्या है 14 ऑफ मार्च, थर्ड मंथ मतलब, और 1 मतलब 1:59 मतलब 1:59 पर यह मनाया जाता है हर साल पाई डे। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा कि इसने ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे दिखाई है। सिर्फ हमारे मैथमेटिशियंस ने इसको 22/7 सिर्फ अप्रोक्सीमेशन तक, कभी भी इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा। कभी भी आप किसी सर्कल को घर पे लेंगे, अगर उसकी आप सरकमफ्रेंस लेते हैं और उसकी डायमीटर लेते हैं तो उनकी जो अप्रोक्सीमेशन आएगी ना, अगर वो गोल है, पूरा सीधे चल रहा है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चल रहा है, तो उसकी अप्रोक्सीमेशन हमेशा 3.14 मतलब थोड़ा सा इसके आसपास आएगी। कभी भी 22/7 उसने एग्जैक्ट दे दिया, पर ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो आई होप बच्चों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।